दोस्तों, बीच युद्ध अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, आर्मी से जुड़े दो और सीनियर जनरल से इस्तीफा ले लिया गया है। और बीच युद्ध ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये बताता है कि कैसे अमेरिका के पेंटागन में भूचाल आ गया है। ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति किस कदर फेल हो गई है कि बीच युद्ध अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि ये इस्तीफा देने के लिए जो आर्मी चीफ को कहा है, ये वहां के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने कहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये घटना आज की है और आज ही अमेरिका के आर्मी चीफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। अब इसको लेकर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अब ये घटना जो है ये अपने आप में दरअसल ये बताती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आर्मी चीफ को हटाना पड़ रहा है। ये मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेंटागन में भूचाल है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेनाओं को ईरान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ को तो इस समय बहुत मशगूल होना चाहिए रणनीति बनाने के लिए। इस बीच आर्मी चीफ से ही कहा जा रहा है कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए। आखिर क्यों ये परिस्थितियां बनी? क्या डोनाल्ड ट्रंप नाराज थे आर्मी चीफ से? मैं आपको बता दूं कि यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज हैं जिन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। रैंडी जॉर्ज पिछले कई अरसे से आर्मी से जुड़े रहे। रैंडी जॉर्ज वो व्यक्ति रहे हैं जो आर्मी चीफ है मौजूदा वक्त में अमेरिका के, जिन्हें अब हटने के लिए कहा गया है। एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं अमेरिका की तरफ से। आपको याद होगा इराक में जब सेनाओं को उतारा था अमेरिका ने, तब भी वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तमाम जो युद्ध के मोर्चे रहे उन्होंने उन मोर्चों को संभाला। अब उसी आर्मी चीफ को हटा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री हेगसेथ ने फोन किया। हेगसेथ की तरफ से संदेश गया और जो रैंडी जॉर्ज है उन्हें कि वो तुरंत इस्तीफा दें। हालांकि वजह कोई सामने नहीं आई। पेंटागन की तरफ से ये जरूर बताया गया कि उनके भविष्य के काम के लिए उनको शुभकामनाएं, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और जो इस्तीफा है वो दे रहे हैं। बस इतना। एक होता है कि जब कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है तो पूरा डिटेल में बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं दी। ऐसे नहीं, ये बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी थी जो पेंटागन की तरफ से की गई, क्योंकि खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही उनके रक्षा मंत्री जो हेगसेथ है वो नाराज थे आर्मी चीफ से। वो इसलिए नाराज थे क्योंकि आर्मी चीफ कतई भी इस फैसले के हक में नहीं थे कि ईरान में सेनाओं को उतारा जाए। साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सेनाओं को ईरान में उतारा जाए, लेकिन आर्मी चीफ इस बात को नहीं मानते हैं। और जो बाकी स्टाफ के लोग हैं, जो बाकी जो दो सीनियर जनरल्स हैं, डेविड हॉर्डने और विलियम ग्रीन जूनियर, ये सीनियर जनरल्स रहे हैं, इनको भी हटा दिया गया है। तो 12 घंटे के अंदर 3 इस्तीफे अमेरिका में हुए हैं। 12 घंटे में 3 इस्तीफे, और वो भी बड़े इस्तीफे। पेंटागन में इस तरह से भूचाल आ गया है और जाहिर तौर पर न सिर्फ पेंटागन में जो बाकी अधिकारी हैं उनके मनोबल पर इसका असर पड़ेगा, और जो ग्राउंड पर ऑपरेशन में मौजूद सैनिक हैं उनकी मनोस्थिति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बदलाव इतनी तीव्रता से हो रहे हैं। ये सिर्फ चंद फैसले नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो केंड ने इस्तीफा दिया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के वो डायरेक्टर रहे हैं। ये कहकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था कि मैं ईरान में जो यूएस प्रेसिडेंट ने हमला करने का फैसला किया है, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। ये अमेरिका पर थोपा हुआ युद्ध है, जो कि इजराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें आहुति दी है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये प्योरली इजराइल का युद्ध है, और इजराइल की बातों में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और मैं इस युद्ध के हक में नहीं हूं, इसीलिए मैं इस्तीफा देता हूं। ये उनकी तरफ से साफ कहा गया था। एक के बाद एक आप देखेंगे कि कितने सारे इस्तीफे हो रहे हैं। मैं आपको ये बता देती हूं कि 35 दिन लगभग युद्ध को हो चुके हैं, और इन 35 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये दिखा दिया है कि देश उनका कितना शक्तिशाली है। देश उनका इतना शक्तिशाली है कि बीच युद्ध आर्मी चीफ को हटा दे रहा है। देश उनका इतना शक्तिशाली है कि उस देश के जो मुखिया हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। देश को भरोसा ही नहीं है। देश के राष्ट्रपति की रेटिंग कमजोर पड़ रही है। रेटिंग जो है वो काफी गिर रही है। मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उन्होंने फैसला किया था कि वो कोई इस्तीफा नहीं लेंगे ताकि उसका असर मिड टर्म इलेक्शंस पर ना पड़े, लेकिन इस्तीफा लेना पड़ रहा है क्योंकि ये हालात पैदा हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो पीट हेगसेथ थे वो खुश नहीं थे रैंडी जॉर्ज से, प्रमुख सेना प्रमुख हैं उनसे, क्योंकि प्रमुख जो हैं सेना के वो
इंटरनेशनल कानून का ध्यान रखते थे, वो ये ध्यान रखते थे कि कहाँ हमें टारगेट करना है, हमें सिविलियंस इलाकों में टारगेट नहीं करना। चूंकि जो भी वो कदम उठा रहे थे उन कदमों के बारे में वो सवाल करते थे, जो आदेश आता था उन कदमों के बारे में वो सवाल करते थे, उस आदेश के बारे में सवाल करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप को सवाल करना अच्छा नहीं लगता, रक्षा मंत्री हेगसेथ को सवाल करना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि हमें यस मैन चाहिए, जिसे हम कहें वहां हमला कर दो तो वो कर दे। यही बात अब भी निकल कर सामने आ रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अब वो एक आर्मी चीफ ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो कि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से सहमत हो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कहे को तुरंत मान ले, जो कि रक्षा मंत्री के साथ, चूंकि सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज की नहीं बनी थी, इस बात का जो एक आप कह सकते हैं कि जो बात थी वो खटक रही थी पीटर हेगसेथ को। ये पहली बार नहीं है कि हेगसेथ ने किसी एक जनरल को हटा दिया। और हेगसेथ जब से रक्षा मंत्रालय में आए हैं उन्होंने कई अधिकारियों को अब तक हटाया है, और अब युद्ध के दौरान उनको रैंडी जॉर्ज की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। रैंडी जॉर्ज हर सवाल हर आदेश पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे, इंटरनेशनल कानूनों को हवाला दे रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे जो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूं कि ये दो चेहरे भी आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया डेविड हॉर्डने और विलियम ग्रीन का है। और ये भी अपने डिपार्टमेंट के काफी पुरोधा रहे हैं, जनरल्स रहे हैं, उन्होंने भी कई ऑपरेशंस को लीड किया है, लेकिन उन्हें भी तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तो जब से रक्षा मंत्री हेगसेथ ने पद संभाला है तब से कई सारे इस्तीफे हो चुके हैं। अब कौन कौन से इस्तीफे हुए हैं ये मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज और इसके अलावा दो और जनरल का मैंने जिक्र किया, और इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जो इस्तीफे हुए हैं वो अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का इस्तीफा भी हुआ था, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। और इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो FBI के डायरेक्टर है काश पटेल, उनको भी हटाया जा सकता है। हालांकि काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नजदीक है, उनको हटाने की जो वजह है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जो इस्तेमाल है हेलीकॉप्टर्स का वो अपने पर्सनल काम के लिए करते हैं, तमाम तरह की बातें, वो बिल्कुल अलग मुद्दा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान को लेकर जो स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की है, और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की बातों का बहुत विरोध भी हो रहा है। उनके देश में लोग कह भी रहे हैं कि क्यों आखिर युद्ध को एस्केलेट किया जा रहा है, क्यों आखिर एक ऐसे युद्ध में हमें फंसाया जा रहा है और हमारे लिए मुसीबतें बढ़ाई जा रही हैं जिस युद्ध से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक सनकी की सनक ने पूरे देश को बर्बाद करने के मुहाने पर छोड़ दिया है, पूरे देश में मुसीबत खड़ी कर दी है, और खुद ट्रंप की रेटिंग्स भी गिर रही हैं। अब जो सवाल है, सवाल ट्रंप के विजन को लेकर है। सवाल ये है कि जो आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया गया है उसको लेकर क्या कोई पॉलिटिकल कारण है, नहीं पता। क्या उसके पीछे उनकी परफॉर्मेंस इशू है, नहीं पता। चूंकि ये लगातार ये कहा भी जा रहा है कि यूएस के ऑपरेशन जो है वो ईरान में फेल हुए हैं कई हद तक। जो उनकी वेवलेंथ थी आर्मी चीफ की रैंडी जॉर्ज की, वो ना तो रक्षा मंत्री से मैच खा रही थी, ना वो डोनाल्ड ट्रंप से मैच खा रही थी। अब स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट अगर नहीं होता तो फिर शायद ये घटना नहीं घटती। क्योंकि जो आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज हैं वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम सैनिकों को ईरान में नहीं उतारेंगे, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, इससे मुसीबत और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, आर्मी को वहां उतारना चाहिए, रक्षा मंत्री इस बात पर डटे हुए हैं। तो यहाँ पर क्लैश एक विचारों का ज़रूर है, तो स्ट्रैटेजिक क्लैश आप इसे कह सकते हैं, जो काफ़ी हद तक है। और लेकिन मीडिया में यही बातें हो रही हैं, इन्हीं रीजंस के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। अब नया आर्मी चीफ कौन होगा इसके बारे में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो येस मैन होगा, जो ट्रंप की बातों में हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन एक बात साफ है, जो देश खुद को बहुत शक्तिशाली मानता था, सुपर पावरफुल मानता था, उस देश में युद्ध के 35 दिन बाद जो हुआ है ये दिखाता है कि वो वाकई में कितना असुरक्षित फील कर रहा है, कि वो बीच युद्ध में जिसे अपने आर्मी चीफ को हटाना पड़ रहा है, वो कितना डरा हुआ है क्योंकि उसे अपने आर्मी चीफ को हटाना पड़ रहा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।